हर बार चुनाव से ठीक पहले नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी छलांग लगाना आम बात सी ही है। कुछ ऐसा ही 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले भी हो रहा है। हाल ही में 5 साल तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सत्ता में रहने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का दामन छोड़ समाजवादी पार्टी का झंडा उठा लिया है। इनके अलावा भी बीजेपी छोड़कर जाने वाले या जाने की तैयारी कर रहे कई नेताओं के नाम चल रहे हैं। नेताओं के इस दल बदल से खुश होने वाले बीजेपी विरोधियों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अलग अलग लालच में बीजेपी छोड़ने वाले कई नेता आज किस हालत में हैं। अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वालों की इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है सावित्रीबाई फुले का। साल 2014 की मोदी लहर में ये उत्तर प्रदेश के बहराइच लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी और करीब 4 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करवाई। लेकिन 2019 में सावित्रीबाई बीजेपी से कांग्रेस में चली गई। कांग्रेस ने भी उन्हें इसी सीट से टिकट दिया, लेकिन जब नतीजे सामने आए तब सावित्रीबाई के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वे अपने राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी भूल कर चुकी थी। 2014 में मोदी लहर की आड़ में 5 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करवाने वाली सावित्रीबाई 2019 में महज 34,000 वोटों पर ही सिमट गई और उनकी जमानत तक जब्त हो गई। वहीं इसी सीट से बीजेपी के अक्षय बरलाल को करीब 5 लाख से भी ज्यादा वोट मिले। अब आते हैं क्रिकेट की पिच पर छक्का लगाने वाले कीर्ति आजाद पर। इन्हें भी लगा था कि बीजेपी से आजाद होने के बाद भी ये राजनीति में चमकते रहेंगे, लेकिन ये उनकी एक बड़ी गलतफहमी साबित हुई और उनके साथ भी खेला हो गया। कीर्ति आजाद को बीजेपी ने 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की दरभंगा सीट से टिकट दिया। मोदी लहर में करीब 3 लाख से भी ज्यादा वोट पाकर वो संसद पहुंचे। 2019 विधानसभा चुनावों से कुछ ही दिन पहले कीर्ति ने खुद को बीजेपी से आजाद कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली और धनबाद से चुनाव लड़े। कीर्ति आजाद को सदमा तो तब लगा जब इसी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार पशुपतिनाथ सिंह को रिकॉर्ड 8 लाख से भी ज्यादा वोट मिले और उनको इसके आधे वोट तक नहीं मिले। उनकी पारी करीब 3 लाख वोटों पर ही सिमट गई। अब बात करते हैं खुद के ही शत्रु बन बैठे शत्रुघ्न सिन्हा की। 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने बिहार की पटना साहिब सीट से इन्हें टिकट दिया और शत्रुघ्न सिन्हा यहां से 4 लाख से भी ज्यादा वोट हासिल कर संसद तक पहुंचे। लेकिन 2019 आते आते उन्हें वही बीजेपी खटकने लगी और उन्होंने भी पाला बदल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस ने भी उन्हें पटना साहिब सीट से ही उतारा, लेकिन इस बार शत्रुघ्न सिन्हा वहां से खड़े उनकी पुरानी पार्टी यानी बीजेपी के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के आगे टिक भी न पाए। रविशंकर प्रसाद को 6 लाख से भी ज्यादा के रिकॉर्ड वोट मिले और शत्रुघ्न सिन्हा को इसके आधे यानी करीब 3 लाख वोट मिले। अब बात करते हैं उदित राज की। 2014 में बीजेपी ने इन्हें दिल्ली की नॉर्थ वेस्ट सीट से टिकट दिया। मोदी लहर में ये भी जीत गए, लेकिन 2019 में इन्हें कांग्रेस पसंद आने लगी और इन्होंने बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उसके बाद इस सीट से बीजेपी के टिकट पर हंसराज हंस चुनाव लड़े और रिकॉर्ड 8,48,000 वोटों से जीत दर्ज करवाई। ये सभी आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद इन नेताओं के साथ क्या से क्या हो गया और किस तरह से ये अर्श से फर्श तक आ गए। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.